गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केपीएस की ऑनलाइन क्लासेस में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। टुडे वी विल स्टडी क्लास 4 जीके लेसन नंबर 13 स्ट्रेंज इंसिडेंट यानी अजीब घटनाएं। इंसिडेंट का मतलब होता है घटनाएं और स्ट्रेंज का मतलब अजीब घटनाएं। उसके बारे में ये लेसन है, स्टडी करेंगे। स्टार्ट करते हैं। लाइव्स ऑफ ग्रेट पर्सनालिटीज़ आर फुल ऑफ इंसिडेंट्स यानी जो महान व्यक्तित्व वाले लोग होते हैं उनका जो जीवन होता है वो भरा हुआ होता है घटनाओं से। फुल ऑफ इंसिडेंट का मतलब होता है घटनाओं से भरा हुआ होता है। सम ऑफ देम आर हाईली इंस्पायरिंग और उनमें से कुछ जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग होते हैं। रिकॉग्नाइज द फॉलोइंग पर्सनालिटीज़ एंड नो अबाउट द इंसिडेंट ऑफ देयर लाइफ्स यानी हम जो है रिकॉग्नाइज करेंगे उन व्यक्तित्व वाले लोगों को और जानेंगे उनके जो जीवन की घटनाएं हैं उनके बारे में। राइट देयर नेम, उनके नाम लिखने हैं अपने को। यू मे यूज़ द हेल्प बॉक्स, हमें हेल्प बॉक्स दिए हुए हैं, हमें नेम उनके फाइंड करने होंगे। फर्स्ट है ही इन्वेंटेड डायनामाइट, इन्होंने इन्वेंट किया था डायनामाइट। डायनामाइट का मतलब होता है विस्फोटक जो होते हैं, बम वगैरह जो विस्फोट करते हैं। तो इन्होंने जो है वो विस्फोटक पदार्थों को जो है वो इन्होंने इन्वेंट किया था, खोज की थी विस्फोट की। ही डिड नॉट वांट टू बी रिमेंबर्ड आफ्टर हिज डेथ एज ए प्रोपगेटर ऑफ वायलेंस। ही डिड नॉट वांट, वे नहीं चाहते थे, टू बी रिमेंबर्ड कि उनको याद किया जाए आफ्टर डेथ, उनकी डेथ के बाद उनको याद किया जाए एज ए प्रोपगेटर ऑफ वायलेंस यानी जो है वो एक हिंसा के प्रचारक के रूप में उनको याद किया जाए, ये वो नहीं चाहते थे। क्योंकि इन्होंने डायनामाइट को इन्वाइट किया था जो कि एक विस्फोट होता है और उससे हिंसा होती है, तो ये नहीं चाहते थे कि मेरे को हिंसा के प्रचारक के रूप में जाना जाए। प्रोपगेटर का मतलब होता है प्रचारक और वायलेंस का मतलब होता है हिंसा, तो हिंसा के प्रचारक के रूप में मुझे नहीं जाना चाहिए वो चाहते थे। सो ही मेड हिज लास्ट विल एंड डोनेटेड हिज एंटायर वेल्थ टू इंस्टीट्यूट द नोबेल प्राइज। इसलिए सो ही मेड हिज लास्ट विल एंड डोनेटेड हिज एंटायर वेल्थ टू इंस्टीट्यूट द नोबेल प्राइज। तो इन्होंने क्या किया, इसलिए इन्होंने जो है वो अपनी जितनी भी वेल्थ थी, जितनी भी धन संपत्ति थी उसको उन्होंने जो है वो डोनेट कर दिया था नोबेल प्राइज इंस्टीट्यूट को। इंस्टीट्यूट द नोबेल प्राइज, नोबेल प्राइज़ के लिए इंस्टीट्यूट को इन्होंने जो है वो अपना सारा वेल्थ जो है, सारा जो धन संपदा है वो इन्होंने डोनेट कर दी थी। तो ये कौन थे, ये थे अल्फ्रेड नोबेल। इनका नाम क्या है, अल्फ्रेड नोबेल। इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था और ये चाहते थे कि मेरे को एक विस्फोटक के प्रचारक या हिंसा के प्रचारक के रूप में नहीं जाना जाए, इसलिए इन्होंने जो है लास्ट में जितनी भी इनके पास जो संपदा थी वो इन्होंने जो है वो इंस्टीट्यूट द नोबेल प्राइज़ को डोनेट कर दी थी, दान में दे दी थी। तो इन्होंने इनके जीवन की ये अजीब घटना है कि व्यक्ति ने पूरी धन संपदा जो है वो इंस्टीट्यूट को डोनेट कर दी। सेकंड है सी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड, ये इंग्लैंड की क्वीन थी, एंड आयरलैंड की भी थी। सी पास्ड ए लॉ विच फोर्स्ड एवरीवन एक्सेप्ट द रिच टू वियर ए फ्लैट कैप ऑन संडे। तो सबसे पहले सी वॉज द क्वीन ऑफ इंग्लैंड एंड आयरलैंड, ये इंग्लैंड और आयरलैंड की रानी थी। सी पास्ड ए लॉ विच फोर्स्ड एवरीवन, इन्होंने एक लॉ पास किया था। सी पास्ड ए लॉ, एक नियम बनाया था या नियम पास किया था। विच फोर्स्ड, जिन्हें फोर्स से हर लोगों पर लागू किया गया यानी बलपूर्वक जो है वो लागू किया गया था। एक्सेप्ट द रिच, अमीरों को छोड़कर, यानी जो धनवान या अमीर लोग थे उनको छोड़कर बाकी सभी पे जो है वो उनका जो नियम या कानून बनाया था वो बाय फोर्स लागू कर दिया गया था। वो क्या था, टू वियर ए फ्लैट कैप, एक फ्लैट कैप पहनने के लिए ऑन संडे को सभी लोग, केवल अमीरों को छोड़कर जितने भी लोग हैं इंग्लैंड और आयरलैंड के, वो संडे के दिन एक फ्लैट कैप पहनेंगे। ये इन्होंने है वो एकदम जो है वो स्ट्रिक्टली लागू कर दिया था
तो इसलिए ये इनके जीवन की एक जो है वो विचित्र घटना है कि ये रानी थी इंग्लैंड और आयरलैंड की, और इन्होंने एक ऐसा नियम पास किया था जो लोगों पर बलपूर्वक जो है वो लागू कर दिया गया था, केवल अमीरों को छोड़कर, कि जो अमीरों को छोड़कर जितने भी लोग हैं वो संडे के दिन एक फ्लैट कैप पहनेंगे। जो 3 नंबर है वो है शी डिस्कवर्ड रेडियम एंड वॉन द नोबेल प्राइज ट्वाइस। इन्होंने रेडियम को डिस्कवर किया था, खोज की थी रेडियम की, एंड वॉन द नोबेल प्राइज ट्वाइस, यानी 2 बार इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिल चुका है या ये जीत चुकी हैं। शी वॉज नॉट अलाउड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द प्रेस्टिजियस फ्रेंच एकेडमी बिकॉज शी वॉज ए वुमन। अब इनके जीवन की जो है वो सबसे अजीब घटना ये है कि इन्होंने रेडियम का आविष्कार किया और इन्हें 2 टाइम जो है वो नोबेल प्राइज़ भी मिला है। बट हुआ क्या, शी वॉज नॉट अलाउड टू बिकम ए मेंबर ऑफ द प्रेस्टिजियस फ्रेंच एकेडमी। इन्हें जो है शी वॉज नॉट अलाउड, इनको अलाउ नहीं किया गया, अनुमति नहीं दी गई टू बिकम ए मेंबर, एक सदस्य बनने की, ऑफ द प्रेस्टिजियस फ्रेंच एकेडमी, जो प्रतिष्ठित फ्रेंच एकेडमी थी उसका मेंबर बनने के लिए इनको अनुमति नहीं दी गई। क्यों? बिकॉज शी वॉज ए वुमन, क्योंकि वो एक वुमन थी। अब देखो, एक वुमन ने इतना बड़ा आविष्कार किया है, रेडियम का आविष्कार कर दिया, उसने 2 टाइम जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा प्राइज़ जो है नोबेल प्राइज़ वो प्राप्त कर लिया, फिर भी केवल वो महिला है, इस वजह से उनको फ्रेंच एकेडमी की, जो प्रतिष्ठित फ्रेंच एकेडमी है, उसका मेंबर बनने की अनुमति नहीं दी गई। तो ये इनके जीवन का जो है वो एक विचित्र घटना है कि इन्होंने 2 टाइम नोबेल प्राइज़ भी प्राप्त किया है, इन्होंने रेडियम का आविष्कार भी किया है, लेकिन केवल इस वजह से कि वो एक महिला है, इनको प्रतिष्ठित फ्रेंच एकेडमी का मेंबर बनने की अनुमति नहीं दी गई है। 4 नंबर जो है, ही वॉज द फर्स्ट प्रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। संयुक्त राज्य अमेरिका के ये पहले जो है वो राष्ट्रपति रह चुके हैं। ही वॉज द ओनली प्रेजिडेंट हु डिड नॉट रिसाइड इन वाइट हाउस वाशिंगटन DC, और ही वॉज द ओनली प्रेजिडेंट, ये केवल अकेले ऐसे राष्ट्रपति रहे हुए हैं वो डिड नॉट रिसाइड इन वाइट हाउस वाशिंगटन DC, जो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन DC, वहाँ पे जो वाइट हाउस है जिसमें प्रेसिडेंट रहते हैं, वहाँ ये जो है वो नहीं रहे थे। वो डिड नॉट रिसाइड का मतलब होता है रहना, ये नहीं रहे थे इन वाइट हाउस में नहीं रहे थे, वाशिंगटन DC में जो वाइट हाउस है उसमें ये नहीं रहे थे। ऐसे ये अकेले राष्ट्रपति है, जितने भी राष्ट्रपति अमेरिका के हुए हैं वो राजधानी में वाशिंगटन DC में जो वाइट हाउस है वही उनका जो है वो रेजिडेंस होता है, निवास करते हैं, लेकिन ये वहाँ पर नहीं रहे थे। तो ये एक अजीब घटना हुई। इसके अलावा ही इज़ द ओनली पर्सन, ये केवल ऐसे अकेले व्यक्ति हैं हुज बर्थडे इज़ ए हॉलीडे ऑल अक्रॉस द USA, पूरे USA में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो है उसमें केवल ये अकेले ऐसे व्यक्ति है जिनके बर्थडे के दिन हॉलीडे होता है, यानी छुट्टी होती है, वहाँ पर हॉलीडे होता है क्योंकि इनका जन्मदिन था। तो इनका नाम क्या है? जॉर्ज वॉशिंगटन। इनका नाम है जॉर्ज वॉशिंगटन। तो इनके जीवन की ये अमेरिका के जो है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका के फर्स्ट प्रेसिडेंट थे, और ये अकेले ऐसे प्रेसिडेंट थे जो वाशिंगटन DC में वाइट हाउस है उसमें इन्होंने जो है नॉट रिजाइड, यानी ये रहे नहीं थे, और ये अकेले ऐसे व्यक्ति है जिनका USA में जिनके बर्थडे पे है वो हॉलीडे रखा जाता है। लास्ट है 5 नंबर, ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। ये आधुनिक जो भौतिक विज्ञान है उसके फादर के रूप में इनको रिगार्ड किया जाता है। ही वॉज वंस ऑफर्ड द प्रेजिडेंसी ऑफ इज़राइल, इन्हें एक बार जो है वो प्रेजिडेंसी ऑफ इज़राइल के लिए ऑफ़र किया गया था, इन्हें ऑफ़र किया गया था कि ये इज़राइल की अध्यक्षता जो है वो स्वीकार करें, बट ही डिक्लेंड सेइंग दैट ही हैड नो हेड्स फॉर प्रॉब्लम। लेकिन इन्होंने जो है इजराइल की पूरी अध्यक्षता मिल रही थी, बट ही डिक्लेंड, इन्होंने मना कर दिया, सेइंग कहते हुए मना कर दिया, दैट ही हैड नो हेड्स फॉर प्रॉब्लम्स, कि मेरे पास परेशानियों के लिए ज़्यादा सर
नहीं है, मेरे पास सर एक ही है, तो मेरे पास परेशानियों के लिए ज़्यादा सर नहीं है। इन्होंने ये कहकर इजराइल की प्रेसिडेंसी जो थी, अध्यक्षता, उसको मना कर दिया था उसके लिए। और व्हेन ही डाइड, जब इनकी मृत्यु हुई, हिज फाइनल वर्ड्स डाइड विथ हिम, जो उनके साथ ही मर गए। यानी जब इनकी मृत्यु हुई तो इनके जो फाइनल वर्ड्स थे, अंतिम समय में जो शब्द इन्होंने कहे थे, वो शब्द भी इनके साथ ख़त्म हो गए। क्यों? बिकॉज द नर्स एट हिज साइड, जो नर्स इनके पास में थी, डिड नॉट अंडरस्टैंड जर्मन, वो जर्मन नहीं जानती थी। और ये इन्होंने जो शब्द कहे थे वो जर्मन लैंग्वेज में कहे थे। तो ये एक अजीब वाक़या इनके जीवन का है कि ये जो है फादर ऑफ मॉडर्न साइंस कहा जाता है इनको, लेकिन इन्होंने एक तो इजराइल की प्रेसिडेंसी ये कहते हुए ठुकरा दी कि मेरे पास समस्याओं के लिए ज़्यादा सर नहीं है। और दूसरी जो अजीब घटना थी इनके जीवन की वो ये थी कि ये इतने बड़े साइंटिस्ट थे जिनको फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स कहा जाता है, लेकिन जब इनका अंतिम समय था या जब ये इनकी मृत्यु हो रही थी, उस समय जो फाइनल वर्ड्स इन्होंने कुछ कहे थे वो भी इनके साथ चले गए। यानी वो भी दुनिया को पता नहीं है किस वजह से, कि जो नर्स इनके पास में थी वो जर्मन नहीं जानती थी और इन्होंने जो फाइनल वर्ड्स बोले थे वो जर्मन लैंग्वेज में बोले थे। तो ये एक अजीब इंसिडेंट इनके जीवन का है। तो आई होप यू विल अंडरस्टैंड वॉच दिस वीडियो एंड रीड दिस लेसन। यहाँ पे ये लेसन कंप्लीट होता है। हमने जो है दुनिया के कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में, उनके जीवन के अजीब जो घटनाएं हैं उनके बारे में यहाँ पे स्टडी की। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।